सच में अगर कंसंट्रेशन के साथ अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो और अगर आप बढ़िया से जान गए हो ये स्ट्रक्चर, तो आधा खेला तो यहीं खत्म हो गया। आधा क्या, पूरा, क्योंकि ये तो पूरा हम लोगों को बता दिया कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ। हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। वेलकम टू माय A to Z इंग्लिश चैनल। एक और वीडियो में आप लोगों का काफ़ी स्वागत है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज मैं ज़बरदस्त आप लोगों को एक टेंस पढ़ा रहा हूँ जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे ना, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अधूरा नहीं रहेगा। जी हाँ, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आज का वीडियो लेकर आया हूँ और अंत तक आप ज़रूर वीडियो देखना। मेरे प्यारे दोस्त, मैं अभी टेंस चल रहा है ना हमारे चैनल पे, जो टेंस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आज जिस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, देखो मैं कितना बढ़िया से लिखा है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। आप इसको पूरा पढ़ेंगे ना तो मैं कहता हूं कि आधा तो डाउट अभी ही क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में इसका परिभाषा डेफिनेशन में लिखा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं अभी इसको पढ़ूंगा और आप लोगों को बताऊंगा, और साथ में पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पूरा डिटेल में इसको क्लियर करते हैं। आज पूरा खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो बिना कोई भी लेट किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ओके माय फ्रेंड। देखो ये होता क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये होता क्या है, ठीक है। आज मैं इसको बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा पूरा डाउट। देखना, इसका डेफिनेशन जो होता है, परिभाषा जो होता है वो ये होता है, जब हमें यह बताना हो कि भूतकाल में कोई भी काम जारी था, है ना। देखो पास्ट टाइम की बात कह रहा है ये, यानी भूतकाल, पिछले वक्त में कुछ ऐसा काम था जो जारी था, चल रहा था, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन किस बारे में बोल रहा हूँ? पिछले वक्त के बारे में आप लोगों को बोल रहा हूँ, है ना, कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। पास्ट में किसी निश्चित समय पर जारी रहकर समाप्त हो रही थी, ठीक है ना। यानी पास्ट में, पिछले वक्त में कुछ काम था, वो जारी था, कंटिन्यू था, वो खत्म नहीं हुआ था, ठीक है ना। एग्जाम्पल, जैसे मैं मोहन के घर गया था ना, तो वो 4 घंटे से खाना बना रहा था। 4 घंटे से वो क्या कर रहा था? खाना बना रहा था। सीता 3 घंटे से किताब पढ़ रही थी। वह अप्रैल से इंग्लिश सीख रहा था, राइट। तो जब भी इस प्रकार के वाक्य हमारे सामने आ जाए तो डेफिनेटली यू शुड नो कि ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एंड हम इसे कैसे बनाएंगे? तो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर वी कैन मेक द सेंटेंस, ओके। फिर से मैं बताता हूँ, जब हमें यह बताना हो कि भूतकाल में कोई भी काम जारी था, पिछले वक्त में वो काम जारी था, खत्म नहीं हुआ था, याद रखना। और पास्ट में ही किसी निश्चित समय पर जारी रहकर समाप्त हुई थी, और पास्ट में ही समाप्त हुई थी, तो हम इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, ठीक है। ये तो कहते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है? तो ये कहता है कि इस वाक्य के अंत में रहा था, राइट, नोट करना, रही थी और रहे थे, तथा इन शब्दों के साथ समय भी दिया हुआ रहता है। कौन सा समय दिया हुआ रहता है? जैसे वो 4 महीने से खेल रहा था, वो 5 महीने से इंग्लिश सीख रहा था, वो 2 घंटे से काम कर रही थी, सोहन 4 घंटे से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ठीक है ना। तो समय भी दिया हुआ रहता है, तो हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। थोड़ा सा भी डाउट रहे कमेंट करना ना भूले, कमेंट करेंगे, मैं पूरा कोशिश करूंगा अच्छे से आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नोट, देखो नोट में क्या कह रहा है, थोड़ा कृपया ध्यान दें। नोट मतलब कृपया ध्यान दें, समय दर्शाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। अभी ये क्या कह रहा है, जैसे रहेगा कि वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, और एक रहेगा कि वो मंडे से क्रिकेट खेल रहा है, तो सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ये कह रहा है समय दर्शाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है, तो किसको लगाएंगे? सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे? तो जब मैं आपको बताऊंगा ना, अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, सॉरी सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो मैं वहां पर क्लियर कर दूंगा कि सिंस लगाना भैया या फॉर लगाना है, ठीक है। अच्छा, यहां तक आ गए हम लोग। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सर इसको बनाने के लिए, इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? तो दिस इज द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड बीन, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, हमें हैड बीन को ही लगाना है। सब्जेक्ट
हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, या 4 दो में 1 लगाएंगे, प्लस टाइम दिया हुआ रहेगा कितना घंटे से, ठीक है ना। तो इसको यूज करेंगे। चलो एक समझते हैं भैया, वह 4 घंटे से खेल रहा था। देखो आ गया ना, जब मैं उसके घर गया था तो वो 4 घंटे से खेल रहा था, यानी पास्ट में वो काम कर रहा था 4 घंटे से, राइट। तो कैसे बनेगा, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। तो अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंस लिखने जा रहा हूं और डिटेल में फिर से मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तो कृपया कमेंट करना ना भूले, लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगा तो, राइट। तो मैं आप लोगों के सामने अभी स्ट्रक्चर लिखता हूं। हाँ, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। चलिए मैं आप लोगों के सामने अभी क्या किया है, ये सेंटेंस मैंने लिखा है, इतने वाक्य लिखा है ना, प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। क्योंकि हमने क्या किया आप लोगों को बताया, लेकिन प्रैक्टिस करना भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखो अभी समझ में आ रहा है ना, सीमा 4 घंटे से किताब पढ़ रही थी। सीमा जो है वो 4 घंटे से किताब पढ़ रही थी। उसके बाद अशोक मई से अंग्रेजी सीख रहा था। अशोक जो था वो मई से अंग्रेजी सीख रहा था। देखो यहाँ पे अंतर क्या है, 4 घंटे से किताब पढ़ रही थी, लेकिन अब 4 घंटा कौन सा है क्या मालूम। तो इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, अशोक मई से सीख रहा था अंग्रेजी। अशोक क्या कर रहा था, मई से, यानी मई बोल दिया है, वो हमें टाइम को बिल्कुल बता दिया है, पता चल गया कि अच्छा मई बोल रहा है। तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहां पे लगाएंगे सिंस। अभी जब मैं प्रैक्टिस करूंगा आप लोगों के सामने तो और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। बाकी ये हमारा स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड बीन है, सबके साथ लगेगा, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, ठीक है। इसके हिसाब से बना लेंगे। भाई मैं कहता हूं सब्जेक्ट हैड बीन V4 ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 लगाओ प्लस टाइम लगाओ। सच में अगर कंसंट्रेशन के साथ अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो और अगर आप बढ़िया से जान गए हो ये स्ट्रक्चर, तो आधा खेला तो यहीं खत्म हो गया। आधा क्या, पूरा, क्योंकि ये तो पूरा हम लोगों को बता दिया कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ। अभी सीमा 4 घंटे से किताब पढ़ रही थी, तो सबसे पहले बोल रहा है सीमा, तो सीमा हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैड बीन तो कंपलसरी है, सबके साथ लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीमा हैड बीन, सब्जेक्ट लगाओ हैड बीन लगाते जाओ, ठीक। सीमा हैड बीन। अब कह रहा है वर्ब का 4th फॉर्म, हमने लास्ट वीडियो में ही 4th फॉर्म पढ़ाया था, याद है ना। कोई भी वर्ब लिखो और उसके लास्ट में ING जोड़ दो तो हमारा 4th फॉर्म बन जाता है। तो सीमा हैड बीन क्या कर रही थी, काम क्या है, पढ़ना है, वह ये ना क्रिया पढ़ना है। सीमा 4 घंटे से किताब पढ़ रही थी। सीमा हैड बीन V4, सीमा हैड बीन रीड, मतलब क्या होता है भाई, पढ़ना। तो 4th फॉर्म बोल रहा है तो ING लगाएंगे, गुड। सीमा हैड बीन रीडिंग फॉर, क्योंकि ये खाली कह रहा है कि 4 घंटे से, है ना, पीरियड ऑफ टाइम हमें बता रहा है 4 घंटे से, तो उसके लिए 4 लगाएंगे। सीमा हैड बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अशोक मई से अंग्रेजी सीख रहा था। अशोक जो था वो मई से अंग्रेजी सीख रहा था, तो हमें मई बता दिया, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपका ध्यान वहां जाना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, यानी सिंस का इस्तेमाल करेंगे, 4 का नहीं। कृपया ध्यान दें, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक हैड बीन लग जाएगा, कंपलसरी है। अशोक हैड बीन अंग्रेजी सीख रहा था। अशोक हैड बीन लर्न मतलब सीखना, तो उसको 4th फॉर्म बनाने के लिए ING जोड़ेंगे, गुड। अशोक हैड बीन लर्निंग, क्या सीख रहा था, इंग्लिश, ठीक है। अशोक हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस, तो मई। क्लियर हो गया। चलो, मैं कल से गाना सीख रहा हूं। मैं ओ, ये देखो गलत हो गया था, हूं नहीं आएगा, पास्ट है ना। मैं कल से गाना सीख रहा था बोल दो इसको, ठीक है, अभी सही हो जाएगा। आई हैड बीन लर्निंग सॉन्ग सिंस yesterday, है ना। I had been learning song since yesterday. Another one, तुम सोमवार से काम कर रहे हो, ठीक है ना। क्या काम कर रहे हो, नहीं काम कर रहे थे,
है ना, काम कर रहे थे। चलो, यू हैड बीन, वर्क मतलब काम करना, ing यानी फोर फॉर्म बन जाएगा। यू हैड बीन वर्किंग, टाइम दिया हुआ है सोमवार, खास करके बता दिया है सोमवार मतलब हम लोगों को पता चल गया, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम। यू हैड बीन वर्किंग सिंस, ऑब्जेक्ट लगा दो क्या, मंडे। क्लियर हो गया। फिर से मैं आगे बताता हूं, कृपया ध्यान दें, अच्छे से सीखना है। अभी मैं थोड़ा और बेहतरीन तरीके से समझाता हूं, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी हमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, यू, आई, राम, श्याम, सीता। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। सबके साथ हैड बीन कंपलसरी लगा दो, सबके साथ हैड बीन लगा दो भाई, हैड बीन। ठीक है, यू, आई, राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी हो, है ना, सब्जेक्ट लगाने के बाद हैड बीन कंपलसरी यहां तक लगा दो। ये क्लियर हो गया, ध्यान देना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, वर्ब का चौथा फॉर्म, है ना, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम, जैसे प्ले खेलना, सिंग गाना, ईट खाना, रन दौड़ना, जागना, उठना, सोना, मारना, काटना, पीटना, कुछ भी। ठीक है ना, तो ये हो गया हैड बीन। तुम्हारे आपके पास जो भी हो वर्ब वो लगा देना, तो हो गया मान लिया जाए प्ले, तो उसके साथ ing जोड़ देंगे, प्लेइंग। ठीक है ना, उसके बाद अगर यहां पर अब आता है कि सिंस लगाएंगे या फोर लगाएंगे। देखो अगर दिया जाता है कि सोमवार से या और मई से, अप्रैल से, जनवरी से, ठीक है ना, फरवरी से, तो हम लोग वहां पर सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर खाली दिया हुआ है कि वह 4 दिनों से क्रिकेट खेल रहा था, तो कौन सा 4 दिन था पता नहीं है, तो 4 लगाएंगे। ठीक है, अगर दिया रहे कि वो 3 घंटे से चाय बना रही थी, तो 3 घंटा कौन सा है पता नहीं, लेकिन 3 घंटा है, तो पीरियड ऑफ टाइम यानी 4 लगाएंगे। ठीक है, तो यहां आगे बढ़ो, यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। क्लियर हो गया। उसके बाद आई, फिर हैड बीन कुकिंग, आई हैड बीन कुकिंग फूड, यहां पर 4 लगा, इस बार सिंस लगाएंगे हम। देखो सिंस मंडे, मैं खाना बना रहा था, कब से, मंडे से, मैं मंडे से खाना बना रहा था। ठीक है, अभी क्या है, राम, हैड बीन तो लगेगा। ठीक है, राम हैड बीन लर्निंग सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। वो राम जो था वो 2 घंटे से गाना सीख रहा था। ठीक है, अभी आ गया श्याम, श्याम लगा दो, हैड बीन लगा दो, इतना क्लियर कर लो। श्याम हैड बीन राइटिंग सिंस चलो जून, है ना, राम हैड बीन राइटिंग सिंस जून। राम क्या कर रहा था, लिख रहा था, कब से, जून से वो लिख रहा था। ठीक है, अभी श्याम हैड बीन स्लीपिंग, श्याम हैड बीन स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स। देखो यहां पर 8 दिया गया है, यहीं पर ध्यान देना। ठीक है, 8 घंटा है, लेकिन 8 घंटा कौन है हमें पता है क्या, नहीं, इसलिए 4 लगाएंगे। समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ जून दिया गया, तो जून तो हमें मालूम है कि कौन सा महीना, इसलिए सिंस लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आगे सीता हैड बीन सबके साथ लगेगा, कोई डाउट नहीं है। तो सीता हैड बीन ईटिंग मैंगो, सीता हैड बीन ईटिंग मैंगो सिंस अप्रैल, है ना, सीता हैड बीन ईटिंग मैंगो सिंस अप्रैल। अप्रैल से सीता क्या कर रही थी, आम खा रही थी। ठीक है ना, सीता हैड बीन ईटिंग मैंगो सिंस अप्रैल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरह से आप प्रैक्टिस करना। मैं अभी प्रैक्टिस देता हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, 4-5 देता हूं प्रैक्टिस, उसके बाद वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, आप लोग बोर ना हो जाओ, इसलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। ठीक है माय फ्रेंड, लर्निंग इंग्लिश इन द
first period is always tough. This is the reality, man. You need to understand this thing, right? जी हाँ, अंग्रेजी सीखना स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए ये सेंटेंस हम लोग अभी आप लोगों के सामने बनाएंगे, ठीक है। देखो, तुम 3 घंटे से पढ़ रहे थे। जब मैं आपके घर गया था तो आप क्या कर रहे थे? 3 घंटे से पढ़ रहे थे, है ना। तो ये कैसे बनेगा? अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V4 यानी वर्ब का चौथा फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एक चीज प्लस टाइम। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रहा है उसे माफ करना, ठीक है। तो कैसे बनेगा? चलो बनाते हैं। तुम 3 घंटे से पढ़ रहे थे, चलो बोलते जाओ। यू हैड बीन, पढ़ रहे थे, यू हैड बीन रीडिंग, वर्ब का चौथा फॉर्म, ING लगा दो वर्ब के लास्ट में, बन जाएगा यू हैड बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजू मई से पेड़ काट रहा था, यही है ना, राजू मई से पेड़ काट रहा था। वैसे पेड़ काटना अच्छी बात नहीं है ज़्यादा। चलो तो क्या बनेगा? राजू हैड बीन, कट मतलब काटना पेड़ को, ठीक है ना, कटिंग, ING जोड़ देंगे। राजू हैड बीन कटिंग ट्री, तो मई से, तो यहाँ पे मई लिख दिया यानी सिंस मई, ठीक है। आगे, मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा था, राइट। इस क्लास से पहले मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा था। आफ्टर दैट आई एम हियर टीचिंग यू राइट नाउ। ओके, तो आई हैड बीन तो फिक्स है, कुछ नहीं होने वाला, हिलेगा नहीं यहाँ से, ये झुकेगा नहीं। आई हैड बीन, पढ़ा रहा था, तो टीच मतलब पढ़ाना, ING लग जाएगा, चौथा फॉर्म बन जाएगा। आई हैड बीन टीचिंग 4 घंटे से, सॉरी तो 4 लगेगा, 4 आवर्स। क्लियर? टीचर जनवरी से गाना सिखा रहे थे, है ना। कोई भी फंक्शन था स्कूल में तो वो जनवरी से क्या कर रहे थे? बच्चों को गाना सिखा रहे थे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सच में बता रहा हूँ, प्लीज़ पूरा देखना। अगर आप 0 से सीख रहे हो, मैंने भी 0 से सीखा और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आप लोगों को सिखा रहा हूँ, क्योंकि एज आई ऑलवेज से दिस थिंग, आई कम फ्रॉम विलेज साइड एंड वॉट एवर आई एम जस्ट टीचिंग यू, इट्स माई ओन एक्सपीरियंस, आई एम टीचिंग वेरी वेल। ओके, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पढ़ाने से पहले मैं तैयारी करता हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, तो डेफिनेटली यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वीडियो एंड लर्न वेरी प्रॉपर वे, राइट। चलो, टीचर जनवरी से गाना सिखा रहे थे। द टीचर हैड बीन, सिखाना तो टीच कह देंगे और क्या। द टीचर हैड बीन टीचिंग, कोई वर्ड इसके लिए मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, अगर इसके लिए कोई अच्छा स्पेशल वर्ड हो तो मुझे बताना। द टीचर हैड बीन, मैं टीचिंग को यूज़ कर लेता हूँ। द टीचर हैड बीन टीचिंग, तो क्या सिखा रही थी? गाना। द टीचर हैड बीन टीचिंग सॉन्ग, तो कब से? जनवरी से, तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो सिंस JAN, जनवरी, है ना। यहाँ पे थोड़ा बताना कमेंट करके कि मैं जो टीचिंग यूज़ किया हूँ वो सही है कि नहीं। अगर कोई और बेहतर वर्ड हो प्लीज़ लेट मी नो। माय फ्रेंड, वीडियो को मैं यहीं पर अंत करता हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक भी करना, मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करें। चलो, खुश रहो, जहाँ भी रहो मस्त रहो। टेक केयर, बाय बाय।